मार्च 2024 में परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा की बहुत आसान हो गई है। ओंटारियो वाले जो लोग ये सोचते हैं कि यार किसी और प्रोविंस में चले जाएं, उनके लिए बेस्ट प्रोविंस कौन सी है ना, मैं आज इस वीडियो में बता दूंगा। अगर पीआर कनाडा की आपका एक्चुअल डेस्टिनेशन है, अगर आपका वो गोल है, तो आज की वीडियो में आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। जो दोस्त हमें पहली बार देख रहे हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं जी। मैं हूं एक पोएट, ब्लॉगर और उसके साथ साथ सीआईसीसी सर्टिफाइड, ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। हमारी टीम कनाडा और इंडिया से सपोर्ट करती है। अगर कनाडा आपने आना है, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, परमानेंट रेजिडेंटी, वर्क परमिट या किसी भी तरह की इमिग्रेशन से रिलेटेड, वी प्रोवाइड कंप्लीट सोल्यूशन। सबसे पहले आज की वीडियो की बात करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए आज इस बात को कि कनाडा इमिग्रेशन ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे कनाडा आना चाहते हैं, या जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं, उनके पीआर की जो ऑप्शंस है वो बहुत सिंपल और आसान होते जा रहे हैं। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि यार बहुत सारे स्ट्रीम्स बंद हुए हैं, पर यार देखिए उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दी हैं चीज़ें। और वैसे भी स्टूडेंट को यहाँ पे वीज़ा उन्होंने कम कर दिया है, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा बढ़ गए हैं और परमानेंट रेजिडेंसी के ऑप्शंस भी बहुत अच्छे। सबसे अच्छी खबर जो है वो आज ये है कि इवन एक्सप्रेस एंट्री का जो कट ऑफ है वो भी नीचे चला गया है। हाल ही में जो एक्सप्रेस एंट्री का कट ऑफ रहा है वो 525 रहा है। और आपको पता है इस एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ की वजह से 2850 लोग परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा इवेंचुअली हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। बट हमारे पास बहुत सारी अनगिनत रोज कॉल्स आती हैं ये पूछने के लिए, जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि हमारी पढ़ाई खत्म हो गई है ओंटारियो से या मॉन्ट्रियल से, तो हमें कहाँ पे मूव करना चाहिए। मैं सच बात बताऊं, आपके दिमाग में होगा कि यार मैं सस्कैचुअन मूव कर जाऊं, मैं अल्बर्टा चले जाऊं, मैं नोवा स्कोशिया चले जाऊं, न्यू ब्रंसविक जाऊं या प्रिंस एडवर्ड चले जाऊं। न्यू फाउंडलैंड से लेके लोगों ने यूकॉन तक छान मारा, पर बहुत सारी दिक्कतें आती है उनको। भैया आपको ओंटारियो छोड़ने के जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ओंटारियो छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं है। आप ओंटारियो के सही इलाकों में स्टडी कीजिए, सही जगह पे काम कीजिए, आपकी परमानेंट रेजिडेंसी जरूर हो जाएगी। हाँ, ब्रैम्पटन में बैठे-बैठे, मिसिसागा में बैठे-बैठे, टोरंटो में बैठे-बैठे पीआर लेना उतना आसान नहीं है जितना ओंटारियो के बाकी इलाकों में। सबसे पहले आज बात करते हैं जो आज ही ड्रॉ आया है। जी हाँ, ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम का जो आज ड्रॉ आया है, स्पेशली हम करते हैं बात इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम की। इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम उन लोगों के लिए है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में स्टडी किए हुए हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने ओंटारियो से स्टडी की हुई है, तो उसके बिहाफ पे पॉइंट्स मिलते हैं। जिनके पास एक्चुअल जॉब ऑफर है, मतलब आपने ओंटारियो से स्टडी की हुई है और आपके पास जो जॉब ऑफर है टीयर 0, 1, 2, 3, अगर इनमें जो जॉब ऑफर है, इनकी वैल्यू बहुत होती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं अगर वो किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लेते हैं, तो उनको ओंटारियो छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। पूरी इंफॉर्मेशन आपको ओंटारियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। नहीं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल है apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। हमारी टीम सर्व करती है इस वक्त नॉर्थ वे में। हमारी टीम अवेलेबल है मिसिसागा में भी, अगर आपको वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहिए। चलिए बात करते हैं ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम में पीआर हुई कैसे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम का ड्रॉ आया है, उसमें टेक, हेल्थ और जनरल का जो कट ऑफ है वो 72 रहा है। और 72 कट ऑफ अचीव करना बहुत सिंपल और आसान है। सिर्फ अगर देखा जाए, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है वो स्किल्ड वर्कर्स को। कंस्ट्रक्शन में जितनी फील्ड है स्किल्ड वर्कर की आती है, प्लम्बर, कारपेंटर, ये वो, इंसुलेटर, उनका कट ऑफ सिर्फ 66 का है। सिर्फ 66 पॉइंट्स उनको चाहिए।
तो इसमें पॉइंट्स कैसे बनते हैं? ध्यान से समझिए इस बात को। अगर आपने ओंटारियो में स्टडी की है, अगर तो टोरंटो में लोकेटेड है आपका कॉलेज जैसे सेनेका, सेंटेनियल, हम्बर, तो इतने पॉइंट्स नहीं मिलने। अगर जीटीए में लोकेटेड है, फिर भी पॉइंट्स है। बट लेट्स से आपका कॉलेज वुडब्रिज में है, आपका कॉलेज बेरी में है, जॉर्जियन कॉलेज, आपका कॉलेज है नॉर्थ बे में, कैनाडोर कॉलेज, आपका कॉलेज है सडबरी में, कैम्ब्रियन कॉलेज, आपका कॉलेज है नॉर्दर्न लाइट्स, आपका कॉलेज है सूसे मैरी में, तो उनके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, आपको और ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर आपके पास जॉब ऑफर चाहिए। ओंटारियो में ना इतने बिज़नेसेस हैं, सबसे ज़्यादा जो मेरे को लग रहा है बिज़नेसेस के लिए ग्रो करने वाली प्रोविंस है, जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है बिज़नेसेस को, वो है ओंटारियो। आप खुद ही सोचिए जीटीए में ग्रेटर टोरंटो एरिया इतना ग्रो कैसे किया? बिज़नेसेस के सर पे। और अगर आपके पास सबसे ज़्यादा बिज़नेसेस वहाँ पे हैं, देन ये ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ भी वहीं पे है। तो ओंटारियो के जीटीए से अगर बाहर निकलोगे तो वहां पे भी बिजनेसेस आपको बहुत मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से दूसरी प्रोविंसेस के मेन सिटीज के बाहर जितने बिजनेसेस होते हैं उनके मुकाबले में ओंटारियो में कहीं ज्यादा बिजनेसेस है, विच मीन्स कि अगर आपके पास टीयर 0, 1, 2, 3 की जॉब है और आपका पे रेट अच्छा है, तो आप अगर पॉइंट्स इनफ बनते हैं तो आपको किसी एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है हमने थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट शेयर किया था यूट्यूब पे, और बाकी इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी हमने शेयर किया था कि इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम में पहले 2 साल का प्रोग्राम ही होता था जो सर्टिफाइड था पॉइंट्स के लिए। पर अब तो अगर 1 साल का भी प्रोग्राम आपने किया है स्टडी, तब भी आप क्वालिफाई हो इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम में अपनी फाइल लगाने के लिए, विच मीन्स कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं और अगर आपकी जॉब जीटीए से बाहर है उतने ज्यादा पॉइंट्स। पर बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं है। ओआईएनपी तो है ही है आपके पास। आपको पता है रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट की सबसे ज्यादा जो परमानेंट रेजिडेंसीज हुई हैं वो ओंटारियो प्रोविंस से हुई हैं। अगर नहीं पता तो मैं रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। सबसे ज्यादा जो परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल्स ऑन नॉर्थ इसमें रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम में उठी हैं, दैट वाज फ्रॉम सिटीज लाइक नॉर्थ बे, सडबरी, सूसे मैरी, थंडर बे, टिमिन्स, इनमें से सबसे ज्यादा उठी हैं। अब मैं बात करता हूं कि रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम में जो सिस्टम है पीआर का वो बहुत कम है। कुछ सिटीज में तो पॉइंट सिस्टम है ही नहीं, कुछ में है और पॉइंट्स बहुत इजीली बन जाते हैं क्योंकि वहां पे कंपटीशन नहीं है। फिर अगर आपने वहां के कॉलेजेस से स्टडी किया और ज्यादा एडवांटेजियस है। और आपको पता है इवन ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम और इवन रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम में भी जो है, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, कतर, दुबई, सिंगापुर जहां पे भी हैं वहां से आप डायरेक्ट फाइल भी लगा सकते हैं और आपकी पीआर हो सकती है अगर आपको पीआर से रिलेटेड कंसल्टेशन चाहिए। तो कई लोग अपने साल ही खराब कर देते हैं। हमारे पास अब पता कितनी कॉल्स आती हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऐसे ही अपनी कंसल्टेशन नहीं ली, किसी गलत प्रोग्राम में फाइल लगाई, वहां पे ड्रॉ अब तक नहीं निकला या फिर उन्होंने उनकी बारी नहीं आई। अब उनको अपने जो वर्क परमिट एक्सटेंड करने के लिए एलएमआईए के भरोसे बैठना पड़ रहा है। उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, क्या फायदा उसका? अगर आप किसी सही कंसल्टेंट को अभी कंसल्ट कर लेते हो तो आपको एटलीस्ट क्लियर गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि आपके पास क्या प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी है, कौन से प्रोग्राम में आपके पास फाइल लग सकती है। स्पेशली अगर आपने +2 की है और कनाडा आके ओंटारियो के कॉलेजेस में स्टडी किया तो आप हमारी टीम के साथ कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। वी विल चेक योर पॉइंट्स एंड वी विल लेट यू नो कि आपके लिए कौन सा प्रोग्राम सही रहेगा। बस अपने दोस्तों के पीछे लग के बैग उठा के कभी सस्कैचुअन चले गए, कभी अल्बर्टा चले गए, वहां पे जॉब नहीं मिली, फिर वापस आप ओंटारियो आते हो, तो खज्जल होने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कंसल्टेशन या कोई गाइडेंस चाहिए तो studybuddycanada.com वेबसाइट पे जाके आप सेशन बुक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा। अब इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आपका काम शुरू होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास जनरल आईएलटीएस, सेल्फ या फिर पीटीई कोर का स्कोर हो। तो अगर वो आपके पास स्कोर है, प्लस अगर आपने इंडिया से बैचलर डिग्री कर रखी है या +2 भी किया है, अपने इंटरनेशनल क्रेडिट असेसमेंट जिसको वेस या IQAS कहते हैं उसको जरूर करवा लीजिए। ये 2 काम तो कर ही लो ना दोस्तों, इसमें तो कुछ पूछने की भी बात नहीं है। आप करवा लीजिए ये दोनों चीजें। जैसे ही आपके पास होता है अपनी फाइल लगा दीजिए।
कई बारी स्कोर देखिए, आपको लगता है कि यार हम क्लियर आपको बताते हैं कि हाँ भाई ड्रॉ इतने का है, हो सकता है आपका आ जाए, हो सकता है आपको वेट करनी पड़े। पर अगर आप सही टाइम पे फाइल क्रिएट करके रख लेते हो, जैसे अब स्किल्ड कैटेगरी 66 पॉइंट्स में भी पीआर लोगों की हुई है। सोचिए, अगर आपने फाइल लगाई होती अब तक आप पीआर होते। मानते हो ना बात? अगर आपने फाइल लगाई होती अब तक आप पीआर होते। तो सही टाइम पे प्रोसेस शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी कुछ नहीं समझ में लगा आज की इस पूरी वीडियो में, तो हम कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको गाइड कर सकती है कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पे हैं तब भी आपको वर्क परमिट कैसे मिल सकता है। टूरिस्ट वीजा में है, अगर स्टडी परमिट अप्लाई करना है, या फिर आप टूरिस्ट वीजा पे हैं और आप पीआर के पाथवे डायरेक्टली चेक कर सकें, हो सकता है आप क्वालिफाई हो, तो वी कैन एक्चुअली फिगर इट आउट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस फॉर यू। और अगर आप स्टूडेंट हो ना कनाडा में, टाइम मत खराब करो। ये ना हो कि आपका फिर टाइम निकल जाता है, आप किसी भी और जॉब पे काम कर रहे हो एंड बाय द टाइम आपकी जो वर्क परमिट खत्म होने वाला होता है, फिर आपको एलएमआईएस के ऊपर रहना पड़ता है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन दोस्तों को जिनका 525 कट ऑफ की वजह से जिनको इनविटेशन आए हैं। अराउंड 2850 लोग हैं ऐसे जो पीआर होने जा रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, और उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनको ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम के तहत बड़ी आसानी से पीआर मिल पा रही है। अगर आपने भी ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम को टारगेट करना है, अपनी फाइल शुरू करवानी है, वंस अगेन apply@studybuddycanada.com, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर्स भी दे रखे हैं, आप हमें वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके पीआर प्रोग्राम्स के ऊपर हमारी टीम थॉरो रिसर्च करती है, और अगर पीआर आपका गोल है तो टाइम मत खराब कीजिए। कॉन्टैक्ट अस राइट नाउ। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा और कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं वीडियोस के थ्रू, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। अगर पीआर आपका गोल है तो कैसे, आपके क्या स्टेप्स लिए हुए हैं और आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि हम और बेहतर जानकारी आप तक लेके आ पाएं। इसी के साथ हमारा यूट्यूब लाइव होता है हर सैटरडे को कनाडा टाइम सुबह 9:30 बजे, जहां तक मुझे याद है। अब टाइम चेंज हो गए हैं, इंडिया में उस वक्त बज रहे होंगे आई गेस 8 या शाम के 8। और इसी तरह फ्राइडे को इंस्टा लाइव होता है सुबह 9:30 बजे कनाडा ईस्टर्न टाइम, और इंडिया में उस वक्त बज रहे होंगे अराउंड 8 PM अगेन फ्राइडे को। अगर इंस्टाग्राम पे आप लाइव कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ज्वाइन कीजिएगा जॉनी हंस कनाडा इंस्टाग्राम लाइव और यूट्यूब लाइव अगेन ऑन जॉनी हंस कनाडा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रब।